स्वागत है आप सभी का सिंहासन का संग्राम में। आपके साथ में रविंद्र सिंह। राजस्थान विधानसभा चुनाव की अटकलों के बीच सियासत का बाजार गर्म है। कांग्रेस लगातार अपने को मजबूत कर रही है। चुनाव समिति का गठन करके कांग्रेस ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है, तो कांग्रेस पार्टी बीजेपी के इस हमले का उसी अंदाज में जवाब दे रही है और उसके पीछे है कांग्रेस का वो प्लान जिसके कुछ संकेत प्रदेश कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मीडिया को दिए हैं। आपको बताएंगे कांग्रेस के प्लान और इसके जवाब में बीजेपी की वो तैयारी या कहें कि बीजेपी का वो कार्ड जिसके भरोसे बीजेपी राजस्थान में सत्ता में सभी की भागीदारी तय कर वापसी के जुगाड़ में लगी है। खबरें और भी बताएंगे आपको। देखते हैं दिन भर की सियासी हलचल का पूरा लेखा जोखा, सिंहासन का संग्राम। कहा जाता है कि अच्छी शुरुआत यानी आधा काम पूरा। कुछ दिनों पहले तक राजस्थान के चुनावी घमासान में बिखरी नजर आ रही कांग्रेस अब इस लड़ाई में आगे आगे दिख रही है। गहलोत पायलट विवाद से निकलने के बाद नए तेवर में नजर आ रही है। कांग्रेस ने तो प्रदेश चुनाव समिति का भी आज गठन कर दिया। आज राजस्थान में सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन कमेटी भी घोषित की है और हमारी योजनाओं के माध्यम से हम चुनाव में जा रहे हैं। कांग्रेस का मिशन राजस्थान। समय से पहले चुनाव अभियान समिति बनी है। हम लोग पूरी टीम के साथ में काम करेंगे और हमारी पार्टी को, हमारी सरकार को रिपीट करेंगे। 29 सदस्यीय चुनाव समिति का ऐलान। इलेक्शन कमेटी की शुरुआत आज आपने खुद ने देखा कि जारी की गई। गोविंद डोटासरा को मिली कमान। गोविंद सिंह जी डोटासरा की अध्यक्षता में कमेटी बनाई और सारी जातियों को उसमें महत्व किया गया। गहलोत पायलट सहित कई दिग्गजों को स्थान। कांग्रेस के सुपर 29। राजस्थान के सिंहासन का संग्राम पूरी तरह परवान पर आ गया है। सड़क से सदन तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। बीजेपी कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की फिराक में है, तो कांग्रेस भी पलटवार से तनिक भी गुरेज नहीं कर रही। बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने के दावे कर रही है, तो कांग्रेस का कहना है कि वो इस बार रिवाज बदल कर ही रहेगी। इस बीच इस घमासान में कांग्रेस उस समय थोड़ी आगे निकलती नजर आई जब उसने 29 सदस्यों वाली प्रदेश चुनाव समिति का ऐलान कर दिया। इस समिति की कमान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को दी गई है, जबकि सीएम गहलोत और पूर्व पीसीसी चीफ सचिन पायलट को भी इस कमेटी में शामिल किया गया है। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव समिति के ऐलान पर खुशी जताई और दावा किया कि समिति के नेतृत्व में प्रदेश कांग्रेस बेहतरीन प्रदर्शन कर सरकार रिपीट करेगी। चुनाव अभियान समिति की आज हमारे आलाकमान ने घोषणा कर दी है। यह देखकर और ये सुनकर बहुत प्रसन्नता है कि हमारी पार्टी, हमारी सरकार आगे से आगे चल रही है। राजस्थान में पुनः सरकार बने ऐसा वातावरण है। जनता अशोक गहलोत साहब की योजनाओं को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और जो राजस्थान का वातावरण है वो सरकार को रिपीट करने का है। इस कमेटी में सचिन पायलट के शामिल होने के बाद यह भी बात अब पूरी तरह से साफ हो गई है कि कांग्रेस अब एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। आइए एक नजर डालते हैं कांग्रेस के सुपर 29 पर। इस कमेटी की कमान दी गई है पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को, जबकि सीएम अशोक गहलोत, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट और केंद्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य रघुवीर मीणा को भी जगह दी गई है। इसके अलावा रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश, डॉक्टर रघु शर्मा, हरीश चौधरी, लालचंद कटारिया और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही रामलाल जाट, प्रमोद जैन भाया, रमेश चंद मीणा, उदयलाल आंजना, प्रताप सिंह खाचरियावास, शाले मोहम्मद, ममता भूपेश, भजन लाल जाटव, गोविंद राम मेघवाल, शकुंतला रावत और मुरारी लाल मीणा भी इसमें शामिल है। जबकि अशोक चांदना, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई, नीरज डांगी, धीरज गुर्जर, जुबैर खान और ललित तुलवाल को भी शामिल किया गया है।
चुनाव समिति पर नजर डालें तो जाति और क्षेत्रीयता का भी पूरा ध्यान रखा गया है। कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, रामलाल जाट और रामेश्वर डूडी, मोहन प्रकाश और लालचंद कटारिया को शामिल कर जाटों का ध्यान रखा गया है, तो शाले मोहम्मद और जुबेर खान के जरिए मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। बात करें अनुसूचित जाति की तो मुरारीलाल मीणा, रघुवीर मीणा, रमेश मीणा और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को जगह दी गई है। इसके अलावा सचिन पायलट, अशोक चांदना और धीरज गुर्जर को शामिल कर गुर्जरों को साधने की कोशिश भी की गई है। पिछड़े वर्गों की बात करें तो सीएम अशोक गहलोत, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई को जगह दी गई है। वहीं शकुंतला रावत और ममता भूपेश को भी शामिल कर महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो कांग्रेस ने अपनी रणनीति सामने रखी है। पहले जिताऊ उम्मीदवार पर दांव लगाने की बात थी, लेकिन अब इसमें साफ छवि वाले उम्मीदवारों को कहा जा रहा है कि टिकट दिया जाएगा। प्रदेश प्रभारी ने एक नई बहस को छेड़ दिया है, तो कई नेताओं की दिल की धड़कन भी बढ़ गई है। आखिर क्या है कांग्रेस का यह पूरा प्लान, इस रिपोर्ट में देखिए। टिकट पर कांग्रेस का प्लान। पुराने कांग्रेसी हैं जिनको अभी तक किसी ने पूछा नहीं, कोई अपने घर बैठे हैं, उनको संपर्क करने की मैं कोशिश कर रहा हूं, तो उनको भी बाहर निकाला जाए। छवि का सहारा, जीत का भरोसा। स्ट्रेटजी हमारी यही है कि अच्छे आदमी को टिकट दी जाए, विनिंग कैंडिडेट जो है विनेबिलिटी देखी जाएगी, सर्वे में जो बेस्ट आएगा उसको दिया जाएगा। बीजेपी पर कांग्रेस का आक्रामक पलटवार। मध्य प्रदेश दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे ऊपर है। बलात्कार के प्रकरणों में राजस्थान में सजा का प्रतिशत करीब 48% है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर 28.6%। 2023 की जंग जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे सियासी रणनीति भी सामने आ रही है, लेकिन इस बार कांग्रेस की नीति और संदेश साफ है। आपको बताएंगे इसके बारे में विस्तार से, लेकिन पहले देखिए सत्ता पक्ष का वो आक्रामक अंदाज जो पिछले चुनाव में लगभग गायब दिखता था। कांग्रेस बीजेपी के वार पर डिफेंस नहीं कर रही, बल्कि आंकड़ों के जरिए पलटवार कर रही है, और वो भी जोरदार तरीके से। करौली जोधपुर में हिंसा के मुख्य आरोपी आपने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप सब देख सकते हैं कि जोधपुर में कौन एबीयूपी का था, उसकी रसीद भी मैं लेकर के आया हूं, उनके रजिस्ट्रेशन की 2021 की। अगर वो नकारते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री वहां के होने के बावजूद कोई भी ट्वीट नहीं करते उस घटना के बारे में, इससे बड़ी कोई शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती है। अगर बीजेपी सरकार पर हमलावर है तो कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। मामला पेपर लीक का हो या महिलाओं के खिलाफ अपराध का, कांग्रेस उसी अंदाज में बीजेपी को जवाब दे रही है। आरपीएससी को नोटिस देता है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी यूडीएच को नोटिस देता है, क्यों नहीं ईओ और आरओ की परीक्षा में भ्रष्टाचार प्राथमिकता से दिखाई दे रहा है, इनको रद्द कर दिया जाए। और एसीबी का प्रमुख क्लीन चिट दे देते हैं, और जब तक कि जांच अधिकारी कहता है विजय सिंह कॉल डिटेल की जांच होनी है। ये क्या माजरा है? कौन है ये राज्य मंत्री घुमंती जाति के लिए? आप किसके कल्याण के लिए कह रहे हो? ये गोपाल केसावत कौन है? ये आरपीएससी अब भ्रष्टाचार का तांडव बन गई है। बीजेपी की सरकार ने 5 साल में सिर्फ 1536 मामलों की अभियोजन स्वीकृति जारी की थी, जो हमारी 1972 है। दूसरी तरफ जहां भी भ्रष्टाचार का मामला दिखा, पारदर्शिता के साथ में हमने कार्रवाई की है, चाहे वो आरपीएससी का सेक्रेटरीट का मामला हो, चाहे एसओजी ने पेपर लीक का मामला हो, चाहे सेक्रेटरीट में जो भी पैसा मिला, सोना मिला। बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, कानून व्यवस्था को लेकर भी बीजेपी के आरोपों का कांग्रेस ने जोरदार जवाब देते हुए पलटवार किया है। आम जन में भय व्याप्त हो रहा हो, जहां महिलाएं असुरक्षित हो, अपराधी बेखौफ अपराध कर रहे हो, ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हो, जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं, शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं, लचर कानून व्यवस्था के कारण राजस्थान अपराध का गढ़ बनता जा रहा है, जहां एक शांति प्रिय प्रदेश है। राजस्थान में प्रति लाख महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की दर 105.4 है, जबकि
असम में 168.3, दिल्ली में 147.6, उड़ीसा में 137.8, हरियाणा में 119.7, तेलंगाना में 111.2। ये सब वो स्टेट हैं जहां पर कांग्रेस का शासन नहीं है। जहां केंद्रीय नेताओं के दौरे से बीजेपी का आत्मविश्वास हाई है, तो अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर गहलोत सरकार का कॉन्फिडेंस भी मजबूत है। और ये बात प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा के बयानों में भी दिख रही है। कार्यकर्ता जो है पहले से बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और उनके मन में है कि कांग्रेस को दोबारा लेकर आए और 2024 की तैयारी भी हम साथ ही कर रहे हैं। अब कांग्रेस के इस कॉन्फिडेंस के पीछे इस बात का इत्मीनान है कि इस बार पार्टी जीतने वाली कैंडिडेट पर ही दांव लगाएगी। स्ट्रेटजी हमारी यही है कि अच्छे आदमी को टिकट दी जाए, जिन्हें कैंडिडेट के हैं विनेबिलिटी देखी जाएगी, सर्वे में जो बेस्ट आएगा उसको दिया जाएगा, जो लोगों के साथ रहता है, लोगों की बात करता है, उनको ध्यान में रखा जाएगा। जो पुराने कांग्रेसी हैं जिनको अभी तक किसी ने पूछा नहीं, कई अपने घर बैठे हैं, उनको संपर्क करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। यह है प्रदेश प्रभारी का वो बयान जिससे पार्टी की रणनीति का तो पता चलता है, लेकिन इसके बाद कयासों का दौर भी जारी है कि अगर पार्टी साफ छवि वालों को उम्मीदवार बनाएगी तो इसका क्या संदेश है। क्या पार्टी कुछ उम्मीदवारों का टिकट इस आधार पर काटेगी जिन पर किसी तरह के मुकदमे दर्ज हो। पार्टी कोई भी हो, उसमें दागदार छवि वाले जिताऊ उम्मीदवार तो होते ही हैं। तो ऐसे में सवाल है कि क्या कांग्रेस दागदार छवि वाले जिताऊ उम्मीदवार से किनारा करेगी। रंधावा जी बड़े बड़े बयान इस बात के देंगे कि हम जीतने वाले को टिकट देंगे, हम ग्राउंड रिपोर्ट के आधार पर फैसला करेंगे, लेकिन डाक के 3 बात होने वाले। रंधावा जी, आपके वर्तमान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब जब जयपुर पधारे थे पर्यवेक्षक बन के, तो यहाँ अशोक गहलोत के सामने वो भी बैरिंग लौट के चले गए थे। इसलिए आप ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। राजस्थान की कांग्रेस में वही चलेगा जो अशोक गहलोत चाहेंगे। बहरहाल ये तो कयासों की बात है, लेकिन पार्टी ने ये भी साफ कर दिया है कि हर उस कांग्रेस नेता की सहभागिता इस चुनाव में होगी जो किसी न किसी तरीके से पार्टी के हित से जुड़ा हो। मेजॉरिटी जो है इन्होंने कंसेंसस जो है किया और लोगों को सेटिस्फाइड किया। जहाँ नहीं बन रहा था इन्होंने बुलाकर सभी को बैठाकर बातचीत की और जो पुराने कांग्रेसी हैं उनको हमने आगे करने की कोशिश की। बहरहाल कांग्रेस की नीति साफ है और प्लानिंग भी दिख रही है। बीजेपी जहां अपने चुनाव प्रबंधन समिति का गठन नहीं कर पाई है, वहीं कांग्रेस टिकट बंटवारे की बात करने लगी है। जबकि पिछला रिकॉर्ड देखें तो पार्टी हमेशा उम्मीदवारों का नाम तय करने में पीछे रहती थी, लेकिन इस बार सीएम भी सितंबर तक कई सीटों पर उम्मीदवार तय करने की कह चुके हैं। तो क्या ये माना जाए कि कर्नाटक की जीत के बाद कांग्रेस का बड़ा भरोसा क्या राजस्थान में सियासत के रिवाज को बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कांग्रेस भले ही कानून व्यवस्था के मामले में आंकड़े गिना रही हो, लेकिन सवाल तो बरकरार है। अब जयपुर ग्रामीण से सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जोधपुर की घटना समेत राजस्थान में बढ़ते अपराध के लिए सीधे कांग्रेस सरकार की नीतियों को कटघरे में खड़ा किया है। राजस्थान के अंदर जिस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, चाहे वो 4 लोगों को जो जलाया गया एक ही परिवार को, चाहे वो घटना हो, चाहे हिंडन के अंदर जो एक 20 साल की लड़की के साथ बहुत घिनौने तरीके से बलात्कार हुआ, फिर उसको मार दिया गया, फिर कुएं में डाल दिया गया, या 13 साल की लड़की के साथ जोधपुर में हुआ। ये गृह जिले हैं हमारे सपोजिड गृह मंत्री के। अगर अपराध राजस्थान में बढ़ रहा है तो मेरा सीधा सवाल है किसकी जिम्मेदारी है? गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, प्रदेश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है। गृह मंत्री एब्सेंट है, गृह मंत्री बिजी है, गृह मंत्री बिजी हैं अपने गृह को बचाने के लिए। अब ये विडंबना हो गई है राजस्थान में कि मेरा घर और दूसरों का घर, मेरा घर है मेरी पार्टी मेरी कुर्सी, दूसरों का घर अनफॉर्चुनेटली बना दिया राजस्थान को। और अभी एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद तुरंत लौट कर आते हैं।